राजनीति की, अपनी स्वार्थ की राजनीति के कारण इसको इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का वक्तव्य और उनके महासचिव जो है राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके द्वारा बयान दिया जाता है कि भगवान राम काल्पनिक थे। कोई ब्राह्मण आपके घर पे नहीं जा रहा है कि हमसे कर्मकांड कराइए। गुरुजी, मन में एक प्रश्न है कि जो अभी इटावा में कथावाचक कांड में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दो वर्ग को छेड़ दिया है, एक ब्राह्मण वर्ग और यादव वर्ग। आपस में जो भी बयान उन दोनों के खिलाफ निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं, गुरुजी इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो इटावा प्रकरण है, ये इसको केवल राजनीतिक विद्वेष, अपने राजनीति की, अपनी स्वार्थ की राजनीति के कारण इसको इतना बड़ा जो है एक मुद्दा बना दिया गया। हम सब हिंदू हैं और हम उस यदुकुल में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण को भी पूजते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री राम भी हमारे आराध्य हैं और हम सब हिंदू हैं। लेकिन अपनी सिर्फ राजनीति के कारण, अपने कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी का सुख पाने के लिए हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। ये हमें ये सीखना होगा, समझना होगा। हमें बड़े ही यहाँ पर मन बड़ा ही खिन्न हो जाता है कि जब हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का वक्तव्य और उनकी कार्यशैली, विचार शैली और उनके कार्य करने के तरीके और उनके द्वारा की गई टिप्पणी जब हम सुनते हैं, समझते हैं, तो बड़ी ही हास्यास्पद लगती है। जहाँ पर उनके महासचिव जो है राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके द्वारा बयान दिया जाता है कि भगवान राम काल्पनिक थे, रामचरितमानस को जला देना चाहिए, तो उनके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। और वहीं पर इटावा कांड के जो आरोपी, जिन्होंने पहचान छुपा करके, हम ये नहीं कहते हैं कि वो श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहें, कथा वाचन करें, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन उस पद की, उस व्यासपीठ की मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन न करें। और जहां पर एक तरफ जो रामचरितमानस को जलाने की बात कर रहे हैं उसकी तरफ खड़े होकर दिख रहे हैं, जो हिंदू धर्म को गाली दे रहा है उसकी तरफ खड़े हुए दिख रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अपने ही पार्टी कार्यालय में उन्हीं व्यास जो पहचान छुपा करके गए थे उनके द्वारा उनको वहां पर सम्मानित कर रहे हैं और कह रहे हो कि भगवान तो सबके हैं, भगवान तो सबके हैं, सभी को कथा सुननी चाहिए, कथा करनी चाहिए। तो आप एक ही अपनी बात पर ही कायम हो रहे हो, ना तो आप सही तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खड़े हो पा रहे हो और ना सही तरीके से इनके पक्ष में खड़े हो पा रहे। एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा का समर्थन कर रहे हो और दूसरी तरफ जो उसको जलाने की बात कर रहे हैं रामचरितमानस को, उसके भी समर्थन में खड़े हो रहे हो। अजीब विडंबना है। जो स्थितियां समाज में पैदा हो रही हैं सब गलत हैं, हमें इसका विरोध करना चाहिए। हम पार्टी के लिए अगर कोई भी गैर हिंदू लब जिहाद का शिकार कर रहा है तो वो ना ये देख रहा है कि आप यादव वर्ग से लड़की आ रही है, कि वो कुर्मी वर्ग से आ रही है, कि ब्राह्मण वर्ग से आ रही है, कि क्षत्रिय वर्ग से आ रही है। प्रायः जो घटनाएं समाज में आपको देखने को मिल रही हैं उसका सिर्फ टारगेट हिंदू है। वो किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके लब जिहाद नहीं कर रहा है और हम आपस में ही बट करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और जो इन घटनाओं को तूल दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं कि मैं अपने गांव में ब्राह्मणों को घुसने नहीं दूंगा, कर्मकांड करने नहीं दूंगा, कर्मकांड के लिए उनके अपने गांव में उनको मैं बैन करके रखा हूँ। कोई ब्राह्मण आपके घर पे नहीं जा रहा है कि हमसे कर्मकांड कराइए। आप उनको बुलाने जाते हैं तब वो आते हैं, आप मत बुलाइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी ब्राह्मण का अपमान आपके द्वारा ना किया जाए। आप अगर हम
इनके ही पक्ष को ले लें जो ये सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो अभी माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव के जो पिताजी हैं, उनका देहावसान हुआ। जो कर्मकांड के विरोधी हम उनके विषय में कह रहे हैं, तो विधिवत उनकी सारी प्रक्रियाएं अखिलेश यादव के द्वारा ही संपन्न की गई। तो ये दो तरीके के जो पहलू हैं, ये नहीं होने चाहिए। हमें आपस में सामंजस्य बना करके, हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। हमारी जो यादवों के प्रति जो कृष्ण कथा, जो कि पूरे विश्व में सुदामा और कृष्ण की मैत्री उदाहरण के रूप में दी जाती है, तो वो हम कायम रखें। हमें आपस में बट करके, हमें विभक्त नहीं होना है। इन राजनीतिक विद्वेषों से बच करके अपने आप को संगठित रखना है। हम हैं तब जब हमारा धर्म है, और जब धर्म ही नहीं रहेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, जब धर्म ही नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे। और धर्म से पहले हमारा राष्ट्र, जब हमारा राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं होगा, जब हमारा धर्म नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए हमारा राष्ट्र प्रमुख है। हम जो भी कार्य करें वो न्यायपालिका के अंतर्गत करें, जो न्याय करे। हमारी जो संविधान है, संविधान के द्वारा हम चलें। चाहे वो इटावा प्रकरण में जो ये मुद्दा निकल के आया, चाहे वो आयोजक रहे हों, उन्होंने गलत किया तो उनको सजा देनी चाहिए, और जो पहचान छुपा करके कथा कर रहे हैं तो उनको भी दंडित किया जाना